बहुत समय पहले की बात है। कैलाश की वादियों में भगवान शिव और माता सती एक साधारण शांत जीवन जी रहे थे। एक दिन आकाश में उड़ते हुए कई रथों को देखकर सती की नजर ठहर गई। देवताओं का जमावड़ा था, उत्सव का आभास हो रहा था। जिज्ञासा हुई, ये सब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सब तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती तो चौंक गई, मेरे पिता का यज्ञ? पर हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया। शिव शांत थे। उन्होंने कहा, दक्ष अब भी हमारे विवाह को स्वीकार नहीं करता सती। उसका यह यज्ञ सिर्फ उसका अहंकार है। पर सती के मन में द्वंद था। अपने ही घर में अनचाही हूँ, ये सवाल उन्हें भीतर तक तोड़ गया। उन्होंने शिव से विनती की, प्रभु मुझे जाने दीजिए। एक बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। शिव ने बहुत समझाया, वहाँ तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, सिर्फ चोट मिलेगी। पर सती अड़ी रही। अंततः शिव ने कहा, जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो वहाँ कोई स्वागत नहीं हुआ। न पिता ने देखा, न किसी ने कुशल पूछी। सब राजा महाराजा अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे, पर सती अकेली खड़ी रही। राजा दक्ष सबके सामने शिव का अपमान कर रहे थे। वो जटाधारी, वो ओघड़, वो देवता नहीं, एक अघोरी है। सती के लिए अपमान सहना कठिन हो गया। जिसे मैंने पूरे मन से अपनाया, उसे आज सबके सामने तुच्छ कहा जा रहा है। और मैं उनकी बेटी मौन हूँ। वो अपनी जगह से उठी, सबके सामने बोली, मैं एक पत्नी हूँ और बेटी भी। पर जब बेटी अपने ही घर में अपमानित महसूस करे तो वो घर नहीं रणभूमि बन जाता है। इतना कहकर उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में छलांग नहीं लगाई, बल्कि आत्म बलिदान का एक और अर्थ चुना। मेरा अस्तित्व अब इस अपमान के साथ नहीं रह सकता। मैं सती नहीं रहना चाहती। उस दिन के बाद शिव को जब ये समाचार मिला, देखो उन्होंने न कोई रोद रूप धारण किया, न कोई तांडव किया। वे चुप हो गए। इस बार उनकी भीतर की ज्वाला शांत नहीं थी, वो धीमी थी पर बहुत गहरी। उन्होंने दुनिया से किनारा कर लिया और ध्यान में चले गए। वक्त बीतता गया। देवता विचलित थे। शिव का मौन ब्रह्मांड को संतुलित कर रहा। नारायण ने हस्तक्षेप किया। सती के शरीर को शिव से अलग किया गया। उसके स्मृति में जगह जगह शक्ति पीड़ित, वो शक्ति जो कभी मौन रही आज भी पूजी जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन कामदेव को भेजा गया शिव को फिर से संसार मनाने के लिए। उस दिन ने प्रकृति को बसंतों से भर दिया। शिव के मन में हलचल हुई, लेकिन जैसे ही ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गया। रति कामदेव की पत्नी बिलख पड़ी, प्रभु आपने मेरे प्रेम को जला दिया। क्या प्रेम की सजा मृत्यु है? शिव मौन रहे। फिर कहा, प्रेम कभी मरता नहीं रहती, मैं उसे लौटाऊंगा, पर अब वह अदृश्य रहेगा, जैसे मन में छिपा भाव। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहाँ सती की याद शिव के भीतर एक संकल्प बन गई। जिस दिन वो फिर जन्मी पार्वती बनकर, शिव ने फिर प्रेम किया, पर इस बार स्वीकार के साथ।